हेलो गाइस, तो चालू करते हैं आज की क्लास। बहुत सारा एनर्जेटिकली, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से हमने लास्ट क्लास में इक्विडिस्टेंट वाले पार्ट को कंप्लीट अप किया था। कौन से पार्ट को कंप्लीट किया था? इक्विडिस्टेंस वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। किस किस को इक्विडिस्टेंस पूरी तरह समझ में आ गया था? पूरी तरह। किस किस को समझ में आ गया था बट नॉट कॉन्फिडेंट इनफ? किस किस को समझ ही नहीं आया था? चलो ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी क्रिएट होगी जब हम लोग हमारे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनको हम संभाल के रखेंगे। जो मेरी क्वेश्चंस की शीट रहती है वो शीट शायद मैंने भेज दी है ना? भेजी है? नहीं, कम्युनिटी में नहीं भेजी मैंने। नहीं 75 क्वेश्चन वाली। ओके ठीक है, भेजते हैं। आज शीट आ जाएगी आप सबके पास। तो दिस इज द एक्चुअली व्हाट वी हैव डन सो फार। ये क्वेश्चन लास्ट किया था हमने क्लास में, आई गेस सबसे हो गया था। तो आज अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर ओवर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट नहीं क्वेश्चन ही चल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पे। किस पे बेस्ड है? सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों? एक सिंपल सी बात समझना, आसान सी बात समझना, इजी सी बात समझना। सेक्शन फॉर्मूला में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि भैया ये मेरी एक लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट है स्टार्टिंग, जिसका बोलूंगा मैं ए। ये लाइन का दूसरा पॉइंट है बी, जिसको मैं बोलूंगा बी। और ये लाइन का तीसरा पॉइंट है पी, जो इस लाइन के विभाजन कर रहा है, इस लाइन के टुकड़े कर रहा है। और वो टुकड़ा किस रेशियो में कर रहा है? किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में कर रहा है, हाँ या ना? तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कैसे निकालता था? सेक्शन फॉर्मूला से। यही होता था अभी तक यही होता था। सब ब्लैंक क्यों हो भाई साहब? अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि इस लाइन का विभाजन कुछ इसी तरीके से होता था। मगर आज एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। फाइंड द points on y-axis. Find the points on y-axis which divide the point divide the line point नहीं divide the line 2,3 and -7, -3 in specific ratio. Find ratio as well. भाई साहब अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें रेशियो भी नहीं दिया है, हमें पॉइंट भी नहीं दिया है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें रेशियो भी फाइंड करना है, हमें पॉइंट भी फाइंड करना है। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? हमें रेशियो भी फाइंड करना है, हमें पॉइंट भी फाइंड करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे?
ध्यान देना। कुछ इस तरीके से करेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी y एक्सेस, y एक्सेस पे पॉइंट P है, जहां पे मेरी लाइन AB को कट किया जा रहा है किसी रेशियो में, किस रेशियो में किया जा रहा है वही मुझे निकालना है। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, 0, y। यहां पे x हमेशा ही 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस ने काटा है। y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इस बारे में अपन बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। और x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है बेटे, 0। x एक्सिस पे हमेशा y 0 होगा और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होगा। हाँ या ना, इतना क्लियर। अब इसमें एक सिंपल सी कहानी समझना। a के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटे, 2, 3। b के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटे, -7, -3। -7, -3। हम लोग यहां पे मानेंगे लेट रेशियो बी k:1। क्या रेशियो माना, k:1 माना। मैं सपोज करने के लिए रेशियो को m1:m2 भी ले सकता था, m:n भी ले सकता था ना, हाँ या ना। बट मैंने रेशियो को k:1 लिया। इसका रीजन आपको क्वेश्चन खत्म होते ही समझ जाना आ जाएगा 2 से 3 मिनट में। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान देना। ये रेशियो है k, ये है 1, इतना क्लियर। अब ध्यान देना, 2 × 1 प्लस -7 × k अपॉन k + 1। ठीक है, 2 × 1, ये वाला नंबर इससे दोस्ती करने गया और ये वाला नंबर इससे दोस्ती करने गया, अपॉन में इन दोनों का सम आ गया। यही सिखाया था मैंने, याद करिए। 3 × क्या होगा बच्चों, प्लस -3 × क्या होगा बेटे, -3 × k अपॉन में क्या आएगा बेटे, k + 1, k + 1। और ये कौन से पॉइंट की बात चल रही है, P पॉइंट की बात चल रही है। P पॉइंट निकलेगा ना, ये फॉर्मूला लगा के P निकलेगा। और P की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या दी हुई है, 0, y। क्या दी हुई है P की एग्जिस्टिंग वैल्यू, 0, y। अब भाई साहब एक बात समझना, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म किसके बराबर होगा, 0 के। ये वाला टर्म किसके बराबर होगा, y के। पहला वाला टर्म पहले वाले वैल्यू के बराबर होगा, दूसरा वाला टर्म दूसरी वाली वैल्यू के बराबर होगा। यहां तक कौन कौन मेरे साथ है, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं, अब हम ऐसा कर सकते हैं,
अब हम ऐसा कर सकते हैं, पहली वाली वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस माइनस 7 इंटू के अपॉन के प्लस 1 को मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूं। दूसरी वाली वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू के अपॉन के प्लस 1 को मैं y से इक्वेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, बट यहां पे मेरे लिए एक अननोन k भी है, एक अननोन y भी है। अगर दो चीजों की वैल्यू नहीं दी हो तो क्वेश्चन पॉसिबल है क्या? नहीं भी, तो इसको हटा देंगे, इसको अभी के लिए साइड हटाओ, ये मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसको अभी के लिए साइड हटा दो, मैं इस पे काम करूंगा। 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 7 इंटू के अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? के प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से, ट्रांसपोज होके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सो इट विल बी 2 प्लस माइनस 7k इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 7k इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 7k और k इक्वल्स टू 2/7। क्या बन गया? 2/7। तो मेरा रिक्वायर्ड रेशियो क्या रहेगा? 2:7। क्यों रहेगा? क्योंकि k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। अब यहां पे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके डिनोमिनेटर में 7 है, पर कैंसिल करके आंसर 1 आना चाहिए। 7/7 जिसके डिनोमिनेटर में 7 है बट कैंसिल करके आंसर 1 आना चाहिए। 7/7, तो रेशियो विल बी 2:7। दिस इज द साइंस क्यों मैंने m:n सपोज नहीं किया। इतना क्लियर? कॉपी कर लो। और मुझे पता है आधे बच्चे अभी सब्जेक्ट बन चुके हैं, सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता। मुन्ना भैया था ना वो सब्जेक्ट, कॉपी कर लो। किस किस को तभी भी समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छे से हाथ उठाओ बेटे। ठीक है, खुद कर लेंगे भाई। हेलो, क्या किया कल? आपकी वेकेशंस का आई गेस लास्ट वीकेंड था कल। अभी एक वीकेंड हो रहे कि 2 वीकेंड्स हो रहे हैं? आपके स्कूल्स कब से रीओपन हो रहे हैं? 16। मतलब उसके अगले वाले वीकेंड तो सदमे में रहोगे कि मंडे को स्कूल जाना है, ठीक है। और मंडे मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे 16 को कौन सा डे है? वेडनेसडे। बेटे आज 8 तारीख है, 8 तारीख बाद 8 दिन बाद वेडनेसडे होगा ना, 8-9 दिन बाद। आपका नहीं, आज 8 तारीख है। 9, 10, 11, 12, 13 ट्यूसडे है। ये ट्यूसडे को स्कूल कौन खोलता है? मतलब ट्यूसडे को स्कूल खोल दिया, मतलब मैं स्कूल का मालिक हूं, मैं तो मंडे का वेट करूं कि भाई अब मंडे को अच्छा लगता है ना नया काम स्टार्ट करना। मतलब सही बात है ना बेटे? मतलब आज मंडे निकल गया, अब अगले मंडे ही होगा जो होगा, अब नहीं है अपने पास ऑप्शंस। नहीं दूंगा भाई। जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग कॉपी कर रहे थे, कॉपी छीन लिए, बैठे रहो अब, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा मैं, रख देना, वो फाड़ दूंगा वो वाली कॉपी। सदमा लग रहा होगा हर बीतते दिन के साथ कि 1.5 महीने की छुट्टियां हाथ ही नहीं आई, खत्म हो गई। लग रहा है या नहीं लग रहा?
टाइम सच में तेज चल रहा है, 1 मिनट 40 सेकंड का हो गया है। वो इंस्टाग्राम रील वाले सच बोलते हैं, टाइम डायलेशन हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, कितने लोग बैडली वांट्स कि भाई स्कूल खुले, हो गया बहुत, घर पे बैठ लिया। मैं भी ऐसा फील करता था एक पॉइंट के बाद, और कोई फील नहीं करता ऐसा। क्या हो गया भाई? ओके, मैं एक वाटर बॉटल लाया था ना, कहाँ रखी मैंने? ये तो गिर गई, ये वाली नहीं, भरी हुई लाया था। नहीं, निकाल लेंगे, रख देते हैं अभी, अगले क्वेश्चन में रखेंगे भाई। मैं आया, एक सेकंड। Find the ratio in which line 2,6 -6 and -3,8 is divided by y-axis, is divided by y-x, divided by x-axis। ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान रखना बेटे, आंसर जब प्रेजेंट करोगे। अच्छा, अभी सीबीएसई का फीस देखा, जो भी गड़बड़ी इन लोगों ने की है। किस किस कौन कौन न्यूज देखता है? पहले तो भाई न्यूज देखो, न्यूज से ज्यादा अपग्रेडेशन कहीं भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े व्लॉगर्स के व्लॉग्स देखो, न्यूज देखो, अच्छे अच्छे चीजें देखो, जितना कंज्यूम करोगे इंफॉर्मेशन उतना अच्छा है। सीबीएसई का फीस जो भी हुआ है, शीट बदल गई, आंसर गलत चेक हो गए, उसका सबसे मेन रीजन था प्रेजेंटेशन गड़बड़ी थी बच्चों की। अगर प्रेजेंटेशन सही होती इतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ, कुछ केसेस में सीबीएसई ने बहुत वर्स्ट काम किया है, बट कुछ केसेस में बच्चों की प्रेजेंटेशन भी गलत थी। अब इसका एक सिंपल चीज समझना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे एक अंदाजन फिगर बनाना जरूरी है। जब तक अंदाजन फिगर नहीं बनेगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। जब तक अंदाजन फिगर नहीं बनेगा, जब तक फिगर नहीं बनेगा, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू किस तरीके से कहां डलेगी। इतना क्लियर? तो अब एक बात समझना बेटे, मैं एक फिगर बनाता हूं। ये क्या है बेटे मेरे? ये क्या है? ये क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस। अब यहां से एक लाइन पास हो रही है एक्स एक्सिस से, ठीक है। लाइन जो पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -6 -3,8, ठीक है। 2, -6 -3,8 इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है उस पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट
हमारी लाइन का विभाजन कर रहा है, ये पॉइंट हमारी लाइन के टुकड़े कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है? k:1 में। किस रेशियो में कर रहा है बेटे? k:1 में। लेट रेशियो बी k:1। ठीक है, सीबीएसई अप्रूव्ड मेथड है, k:1 ही मानना है, आप आराम से काम कर लोगे। इसमें k:1 में बांट रहा है और इस पॉइंट को, इसको मैं बोल देता हूं a, इसको मैं बोल देता हूं b, इसको मैं बोल देता हूं p, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वंशु? वंशु देखा, ऐसे आंसर निकलते हैं। x, 0 क्या कोऑर्डिनेट होंगे? x, 0 होगा। क्या इसने सही आंसर दिया है बेटे? क्या इसने सही आंसर दिया है? क्या इसने सही आंसर दिया है? क्यों? x एक्सिस पे पॉइंट है तो वहां पे y क्या होगा? 0। यहां पे हमने ये बात समझ ली। अब एक बात समझना बेटे, फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटे? क्या फॉर्मूला होता है? सेक्शन फॉर्मूला नहीं बेटे, बार बार तुझसे बात करने के बहाने थोड़ी ढूंढता हूं मैं। मुझे पता है मेरे सवालों के जवाब किसके पास नहीं होंगे। किसको किससे बोल के बता दो। -3 को 1 से, हाँ, 2 को k से, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। डिनोमिनेटर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? k+1 आएगा। क्या कंगा सही बोला इसने? बिल्कुल। y वाला आप बता दो फिर। 8 into 1 हाँ, वेरी गुड। इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटे? x, 0 0 कि x, 0 किसके बराबर होगा? x, 0 के x के बराबर होगा। x, 0, हाँ भाई, x, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर मैंने खड़े शब्दों में, अपने सुनहरे शब्दों में क्लियर लिखा है, फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बराबर ये वैल्यूज हैं। इतना क्लियर। अब एक बात समझना बेटे, मुझे पता है पहला वाला टर्म पहले वाले वैल्यू के बराबर है, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले वैल्यू के बराबर है। इतना क्लियर। अब इसमें एक बात समझना, मैं पहली वाली वैल्यू x के बराबर करता हूं तो आई विल लेफ्ट विथ नथिंग, वेस्ट होगी मेहनत। मैं दूसरी वाली वैल्यू 0 के बराबर करके देखता हूं, 8 - 6k अपॉन k+1 इक्वल्स टू 0। k+1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 का रूल होता है, जो मुझसे टकराएगा वो 0 बन जाएगा। तो k+1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया? 0। और ये वाला -6k उधर चला जाएगा। क्या कहां चला जाएगा? उधर चला जाएगा। -6k उधर जाकर +6k बन जाएगा एंड k वुड बी इक्वल्स टू 8/6। 8/6 को नो डाउट अपन कैंसिल करेंगे, 4/3 बनेगा। तो मेरा k की वैल्यू आ गई 4/3। सो मेरा रेशियो आ गया, सो रेशियो b k 4:3, रेशियो 4:3 आ गया।
अब 4:3 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपके k की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी इट। इससे पहले एक कहानी सुनो, एक कहानी सुनो। हम टक से 11th को टच करके वापस आने वाले, इसलिए पेन रख दीजिए सब जने, ध्यान देना। 11th में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सेट्स, SETS, सेट्स। इस टॉपिक में एंड पार्ट में एक चीज आती है रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्योंकि उस टॉपिक का कहना ऐसा होता है जब कुछ एलिमेंट मिलते हैं तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, और जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो फंक्शंस होते हैं। घर में फंक्शंस होते हैं ना, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में एक पॉइंट पढ़ते हैं विच इज ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ते हैं बेटे? ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है? अगर ये एक्स वाई है, ये इक्वल है 2:3 के, सो x मस्ट बी इक्वल ऑफ 2, y मस्ट बी इक्वल ऑफ 3। और हम यहां भी वही ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट लड़ाते हैं। हम यहां पे भी उसी ऑर्डर्ड पेयर के कंसेप्ट को लड़ाते हैं जिसमें मेरा पहला वाला टर्म x के बराबर है, पहले वाले टर्म के बराबर है, और मेरा दूसरा वाला टर्म 0 के बराबर है, दूसरे वाले टर्म के बराबर है। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी कर लो, कॉपी इट। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए भाई साहब। ये रजिस्टर रख लो। कुछ बच्चे हैं उन जो पास्ट ईयर्स में अभी भी आते हैं, उनके रजिस्टर ही छीन के रख लिए थे मैंने, नए बनवाए थे एक रात में, तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसा करूंगा। अब किस किस को अच्छे से समझ में आ गया कॉन्फिडेंस से? ये आया कि नहीं? किस किस को क्लियर हो गया ये टॉपिक अच्छे से? एक और क्वेश्चन करें कि आप लोग करके बताओगे?
गाइस फास्ट फास्ट फास्ट। किस किस से नहीं बन रहा क्वेश्चन? नहीं बनना कंप्लीट? ओके, नहीं बन रहा। तुम तो बढ़िया चिल कर रहे थे घर पे, कहाँ गए थे इतने दिन हफ्ते भर से? कहाँ कहीं? फिर शर्मा क्यों रहे बताने में? कहीं गया था? कहाँ कहाँ है नानी का घर? सीहोर, इंदौर, ओके। फिर शर्माने की बात थोड़ी है, तू ऐसे शर्माता है जैसे थाईलैंड वाईलैंड में है नानी का घर। I hope you can read the insecurity on my faces. Sorry face, रावण नहीं हूं, नहीं तो बोल पाता faces. रावण जब इनसिक्योर होता होगा तो मतलब सारे चेहरों पे सेम रिएक्शन होता होगा कि अलग अलग? ठीक है, किस किस का आंसर आ गया? कितने लोगों का नहीं आया है? कितने लोगों का आ सकता है? स्टिल देयर इज अ होप। ठीक है, जब तक इनका आंसर आ रहा है तब तक एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटे। आप बताना कि रावण कभी भी टी शर्ट नहीं पहनता था, ऐसा क्यों? क्या गलत? क्या? सोना पहनता था। रैशेज हो जाएंगे इतना सोना पहनेगा तो। हाँ बेटे, आप उसके 10 सिर थे भाई, शर्ट जाती ही नहीं थी भाई। सही बात है, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या आया सबका भाई? 3:1। किस किस का 3:1 के अलावा कुछ हो रहा गया? दिखाओ आंसर। नहीं आया है 3:1। वंशु,
नहीं भैया, अभी तो मैं इंदौर से निकला ही नहीं हूं। चलो अब हम लोग फटाफट से एक नई चीज को पढ़ते हैं, एक नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं जिसके कल क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो उसे कहते हैं हम बहुत प्यार से मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या असिस्ट करता है बेटे, इस बात को ध्यान से देखना। ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, जॉइन ऑफ ए एंड बी, जो ए कोऑर्डिनेट है x1 और y1, जिसका b कोऑर्डिनेट क्या है आशवी बेटे? x2 और y2, ठीक है। अब x1 और y1 और x2 और y2, इन दोनों को देखोगे, ठीक है, तो इसको एक पॉइंट m डिवाइड कर रहा है। विभाजन या डिवीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, वो डिवाइड कर रहा है इन द इक्वल, इन टू इक्वल हाफ्स, इन m डिवाइड्स इट इनटू सॉरी भाई हाफ्स, ठीक है। कभी भी हाफ लिखोगे HALF होता है, और हाफ्स लिखोगे HALHELVES लगता है आखिरी में। वहां एक टीचर थे इंग्लिश की, उनने सिखाया था, पर पूरा मैं नहीं समझ पाया था, नींद में था, तो ये पढ़ के आऊंगा कल मैं इंग्लिश का। बट स्टिल ये m पॉइंट हमारी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। कितने हिस्सों में बांट रहा है बेटे? दो इक्वल हिस्सों में। मतलब m क्या है? m क्या है? m क्या है बेटे? मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये भी सीख के आऊंगा। सॉरी भाई, इतना नहीं करवाना चाहिए अपना भाई, व्यूज के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए विशाल भाई, छोड़ दो, हटा दो, हटा दो। ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच का एक पॉइंट जो लाइन को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। अब भाई इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? m जहां पे होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये m के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। m मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं जो हमारी लाइन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इतना क्लियर? कॉपी कर लीजिए। किस किस को इतना क्लियर? बढ़िया तरीके से। फाइंड द पॉइंट
फाइंड द पॉइंट which divide 2,3 and 7,8 in equal halves. In equal halves. भजन सुन रही है कोई बाहर बैठ के मेरी क्लास से पहले? Am I that bad God? मतलब मेरी क्लास में घुसने से पहले बच्चे को भजन सुनने पड़ रहे हैं। क्या आंसर आया? 9/2, ओके। कल इसके हॉट्स एंड लॉट्स के क्वेश्चन करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के। आज की क्लास बहुत बढ़िया रही। ऐसी अनइंटरप्टेड क्लासेस के लिए मैं जिंदगी जीता हूं और क्लासेस लेता हूं। और किस किस को भाई आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।